हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम है। तो आज आपको हम फिर एक नए मूर्तिकार को से मिलवाते हैं। ठीक है, ये है राघव कनेरिया। हमने इससे पहले जितने भी मूर्तिकार पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके मूर्तिकार को देख लीजिए। और आज है राघव कनेरिया। कल हमने पढ़ाया था मीरा मुखर्जी को। ठीक है, और मीरा मुखर्जी के बारे में डिटेल हमने नहीं बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे यहीं पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राघव कनेरिया का जन्म कब हुआ था? 1936, 1935, 1931 या 1934? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1936। 1935 में किसका हुआ था? तो 1935 में जन्म हुआ था परमजीत का। किसका? परमजीत। वही परमजीत हैं ये जो अर्पिता सिंह के पति हैं, अंजुम सिंह के पिता हैं। ठीक है, परमजीत सिंह का हुआ था और सनतकर का हुआ था। इसका सनतकर। 1931 में किसका हुआ था? तो 1931 में हुआ था नित्यानंद महापात्रा का। नित्यानंद महापात्रा। 1934 में किसका हुआ था? तो सदाशिव गंगा राव श्रीखंडे। ठीक, एस.सी. श्रीखंडे। 1936 में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है राघव कनेरिया ने मूर्ति की शिक्षा कहाँ से ली थी? शांति निकेतन, बड़ौदा या मद्रास? इनमें से सभी। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़ौदा एमएस विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 है राघव कनेरिया किस कलाकार से प्रभावित थे? मारिनो मारिनी से कि हेनरी मूर कि दोनों से कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मारिनी मिरोनो और हेनरी मूर दोनों से ये प्रभावित थे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है राघव कनेरिया की मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था? किस किस माध्यम से वो मूर्ति बनाते थे? टेराकोटा, लकड़ी, धातु या सभी? तो ये टेराकोटा से भी बनाते थे, लकड़ी से भी बनाते थे, धातु से भी बनाते थे, इनमें से सभी। और ये मटके के टुकड़े से भी बनाते थे। मटके के टुकड़े से। क्वेश्चन नंबर 5 है राघव कनेरिया की मूर्ति शिल्पों को पहचानिए। इनमें से राघव कनेरिया की मूर्ति शिल्प कौन सी है? सागर कन्या, सांड या जानवर या सभी? तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सागर कन्या किसकी है? तो सागर कन्या है कन्हाई कुन्ही रामन की, चोल मंडल वाले जो हैं। ठीक है, मंडल। और ये सांड ये हो गई राघव कनेरिया की। ठीक है, और अब जानवर हो बच्चा। जानवर किसकी है? जानवर है नागजी पटेल की। किसकी है? नागजी पटेल। सब मूर्तिकार है। ठीक है, नागजी पटेल की ये जानवर मूर्ति है। और ये किस माध्यम से बनी है? तो ये काला संगमरमर से बनी है। ठीक है, काला पत्थर से
जिसको इंग्लिश में एनिमल भी कहेंगे, ठीक है, जानवर या एनिमल। अब इनकी यही मूर्ति भी देख लेते हैं। अब सांड इनकी हो गई, ठीक है। और जैसे हो गया इनका कलोल करता बछड़ा राघव कनेरिया का। जैसे कलोल करता बछड़ा, बछड़ा हो गया। राजसी मुर्गा हो गया, राजसी मुर्गा हो गया। और इनका हो गया विस्फोट, विस्फोट हो गया। सांड तो आपको हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राघव कनेरिया के शिष्य किसके शिष्य थे? राम किंकर बैद्य के, शंकु चौधरी के, चिंतामणि का, प्रदोष दास गुप्ता के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये शंकु चौधरी के शिष्य थे। और शंकु चौधरी राम किंकर बैद्य के शिष्य थे, ठीक है। प्रदोष दास गुप्ता डीपी राय चौधरी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राघव कनेरिया किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार, फोटोग्राफर या ग्राफिक आर्टिस्ट या चित्रकार? तो जाहिर बात है कि आपको हम पढ़ा रहे हैं मूर्तिकार, तो वो मूर्तिकार ही होंगे, ठीक है। किस रूप में जाने जाते थे? मूर्तिकार के रूप में। चलिए, तो खत्म हो गए क्वेश्चन। हम आज आपको फटाफट एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो उसके बारे में फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसको हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं राघव कनेरिया को। राघव कन्हेरिया को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1936 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। शिक्षा कहाँ से ली? शिक्षा इन्होंने ली थी एमएस विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय से मूर्ति में इन्होंने यहाँ से डिप्लोमा लिया था। ठीक। और इनका व्यवसाय क्या था? कार्य क्या था? तो भाई जब ये मूर्तिकार है तो मूर्ति बनाते थे, मूर्तिकार। माध्यम इनका हमने आपको बता दिया। माध्यम आपको बताया मिट्टी, जिसको कहते हैं टेराकोटा, ठीक है। उसके बाद है लकड़ी, उसके बाद है धातु, उसके बाद बताया आपको मटके के टुकड़े, और ये प्रभावित थे किससे? राघव कनेरिया मारिनी से और हेनरी मूर से उनसे प्रभावित थे। और ये अमरावती शिल्पों से भी थे। अमरावती शिल्पों से भी ये इनका शिल्पों का भी इन पर, इनकी मूर्तियों पर प्रभाव था, ठीक है। प्रभाव था। और ये कहाँ पर रहकर अपने मूर्ति का सृजन करते हैं? ये बड़ौदा में रहकर बनाते हैं, ठीक है। कहाँ रहकर? ये बड़ौदा में रहकर कला मूर्ति के अपने कला का सृजन करते हैं। अब प्रसिद्ध मूर्ति इनकी हमने आपको बता दिया। मूर्ति कौन कौन सी थी इनकी मूर्तियाँ? पहला हो गया सांड, कलोल करता बछड़ा, इम्पॉर्टेंट है। कलोल करता बछड़ा बहुत इम्पोर्टेंट। कलोल करता बछड़ा, ये बना किस माध्यम से है? तो ये कांच से बना है, ठीक है। उसके बाद राजसी मुर्गा, ये क्या है? ये मूर्ति शिल्प है, राजसी मुर्गा।
मूर्ति शिल्प। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया विस्फोट जैसे सब बता दिया आपको। ठीक है, इतना इनके लिए इनफ हो जाएगा। बस कि यही पूछे जाते हैं कि किस रूप में जाने जाते हैं और ये किसके शिष्य थे, ये जाने जाते हैं। आपको पता है कि इनके शिष्य कौन थे, ये किसके शिष्य थे, तो शंकु चौधरी के। ठीक है, शंकु चौधरी के शिष्य थे। शंकु चौधरी किसके शिष्य थे, तो ये राम किंकर बैच के थे। राम किंकर बैच किसके शिष्य थे, तो नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको राघव कनेरिया के बारे में अच्छा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन मीरा मुखर्जी के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने मीरा मुखर्जी के बारे में डिटेल नहीं बताया था, सिर्फ क्वेश्चन बताया था। ठीक है, मीरा मुखर्जी ये भी एक मूर्तिकार हैं। जन्म कब हुआ, 1923। कहाँ हुआ था, कोलकाता में, कोलकाता। पिता हमने आपको बताया था द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी। ठीक, माता थी बिन पानी देवी। शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, तो इंडियन सोसाइटी शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, तो इंडियन सोसाइटी कोलकाता से। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट ओरिएंटल आर्ट में किससे ली थी ये, तो अवनींद्रनाथ टैगोर से। अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा ली थी इन्होंने। उसके बाद हमने आपको बताया था इनके बारे में, तो सब कुछ बताया था। फिर ये किस से बस्तर के जनजातियों से ये डोगरा कास्टिंग सीखती हैं। ठीक है, किससे, बस्तर की। ये बस्तर है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इन्हीं से उन्होंने क्या सीखा था, डोगरा कास्टिंग। ये डोगरा कास्टिंग हुई कहाँ है, तो जैसे प्रयोग हुआ है जिसका हड़प्पा में देखा होगा आपने, हड़प्पा कालीन ये दिखाई देता है, जिस जो नर्तकी की मूर्ति है उसी में ये डोगरा कास्टिंग लॉक्स बैक्स दिखाई देता है विधि। ठीक है, मूर्ति 4000 वर्ष पुरानी निशांगिया की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और इनके बारे में क्या बताएं, इनके बारे में था ये आनंद पुरस्कार पाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तो आप सब लोग याद कर लेते हैं। और ये आनंद पुरस्कार मिला था इनको, मीरा मुखर्जी को। ये एक लेडी मूर्तिकार थे, याद रखिएगा। आनंद पुरस्कार इनको कब मिला था, तो 1981 में। 1971 में किसका जन्म हुआ था, अवनींद्रनाथ टैगोर का। ठीक, 1871 में। ठीक, और इनको मिला था 10 साल, अब इसे सोच लीजिएगा 110 साल बाद इनको क्या मिला था, अवनींद्रनाथ टैगोर का पुरस्कार। उसके बाद इनको पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री मिला था तो 1992 में। और इनकी मूर्ति, सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति इनकी है, एक मिनट, मूर्तियाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति इनकी है कलिंगा। कलिंगा में अशोक। ठीक, बनी कब है, 1972 में बनी है। ठीक है,
उसके बाद इनकी है मिनी बस। मिनी बस ये बनी है 1989 में। उसके बाद इनकी थी दुर्गा। दुर्गा पेंटिंग किसकी है तो हुसैन की। मूर्ति किसकी है तो मीरा मुखर्जी की, 1997 में। उसके बाद ये बना है, इनका मूर्ति है सृष्टि। उसके बाद इनकी मूर्ति है माँ और बच्चा। माँ और बच्चा पेंटिंग, माँ और बच्चा मूर्ति बहुत लोगों ने बनवाया है। माँ और बच्चा, इस पर भी हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, किसकी पेंटिंग है किसका मूर्ति है। और इनका था अर्थ टू हेवन, एक मूर्ति थी अर्थ टू हेवन। इसका मीन्स क्या होगा हिंदी में, पृथ्वी से स्वर्ग तक। पृथ्वी से स्वर्ग तक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मीरा मुखर्जी के बारे में भी एक बार रिवीजन हो गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, कल हम आपको फिर एक मूर्तिकार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।